टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और हमारे दो और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत। और इधर दिल्ली से हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जोड़ने वाले हैं। उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। कल और भी ज्यादा ठंड रहने वाली है कहा जा रहा है। और इसी उत्तर भारत में राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं उसी टी शर्ट में। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पूछो उन लोगों से जिनके तन पे कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, और उनसे पूछो जिनके पास स्वेटर नहीं है। उनसे पूछो, उन किसानों से पूछो, उन गरीबों से पूछो, ये राहुल गांधी कहते हैं। दूसरी तरफ इसी ठंड में लगभग 50,000 लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पे, इसलिए क्योंकि इस ठंड में अगर नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला सामने आ जाता और वो मान्य इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अब रोक लगा दी है। और रोक लगाने के बाद अब थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि इसी ठंड में वो भी उत्तराखंड में दिल्ली से ज्यादा ठंड पड़ती है। हालांकि अभी दिल्ली में उत्तराखंड से ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन जो भी हो, ठंड तो है। अगर आप बिना छत के हो जाएं, बेघर हो जाएं, तो क्या स्थिति होती है आप सब समझते हैं। 50 साल 60 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको अचानक कहा जा रहा है कि ये जमीन आपकी नहीं है और अब आपको यहां से बेदखल किया जा रहा है और आपके घरों को जमींदोज किया जाएगा। न सिर्फ वहां घर, बल्कि अस्पताल भी है, कॉलेज भी है और स्कूल भी है। सबको उस एरिया से घूम कर आए हैं, वापस लौटे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी के पास थोड़ा उस हल्द्वानी की कहानी भी समझना चाहते हैं और जरा ये भी समझना चाहते हैं कि कांग्रेस जोश में क्यों है। कांग्रेस इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई थी प्रशांत जी, और कांग्रेस को यहां सफलता मिली है, जो एक बहुत, और इधर राहुल गांधी तो है ही। तो दो बातें पैरेलल चल रही हैं। राहुल गांधी भी पैरेलली चल रहे हैं, हल्द्वानी का केस भी पैरेलली चल रहा था। जरा समझाइए कि क्या कुछ था हल्द्वानी का मामला, और क्या कुछ था नहीं, क्या कुछ है कह सकते हैं, और इस जमीन को आखिर कौन लोग लेना चाहते हैं। सुनने में यह आया है कि इस जमीन की नीलामी भी सामने है, या हो चुकी है, या होने वाली है, कुछ ऐसा है। आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे। राजीव जी, इनका जो मामला हल्द्वानी का है, मैं 2 तारीख को वहां पे था और मैं दर्जनों लोगों से मिला हूं वहां पे। पहली बात कि वो मिक्स्ड आबादी है वहां पे और दशकों से लोग रह रहे हैं, जिनके पास कुछ एक के पास नजूल के पट्टे हैं, नजूल ऑफिसर के, कुछ एक के पास पर्चियां हैं, और वो पर्चियां मंदिर की पर्चियां या मस्जिद की पर्चियां हैं। जब उनको जमीन आवंटित हुई थी तो उन्हीं पर्चियों के आधार पर हुई थी। ऐसे ही इस देश लोग बसाए जाते हैं। अगर आप दिल्ली की बात भी करेंगे, दिल्ली की बहुत बड़े जो फ्लैट ओनर्स हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे रह रहे हैं। तो ये जमीन के कागज, देश में अगर ये कागज देखे जाएंगे तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बेघर हो जाएंगे। एक बात, उस हल्द्वानी के 2 इलाके, इंदिरा नगर और बनफूलपुरा, इसमें लगभग 50,000 लोग रहते हैं, दशकों से रह रहे हैं। वहाँ स्कूल है, वहाँ कॉलेज है, वहाँ बैंक की ब्रांचें हैं, वहाँ पे सारी सिविक एम्यूनिटीज है, वहाँ पे बाजार है, प्राइमरी हेल्थ सरकार का के दफ्तर है, मंदिर है कई, और मस्जिदें हैं। तो एक शहर में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ है वहां पे। पहली बात। दूसरी बात कि ये बड़ा स्ट्रेंज, जिसको मैं कहूं कि बहुत ही अजीब सा आदेश हाई कोर्ट का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 50,000 बेदखल कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अमानवीय। मुझे तो मतलब जजों ने क्या सोच के ये फैसला किया होगा, मुझे सोचने में रही है। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट से हाथ नहीं आती। तो जब मैं वहां गया था तो वहां बहुत चिंता थी लोगों में। का एक बड़ा धरना हुआ था जिस दिन मैं वहां पे था।
अब ये जमीन रेलवे की जो है राजीव जी, जिसके बारे में जी। चर्चा हो रही है, जी कोई नोटिफिकेशन नहीं है रेलवे के पक्ष में। रेलवे को जमीन अख्तियार करने का प्रोजेक्ट में पूरा हक है प्रोसेस के थ्रू। रेलवे कभी कोर्ट भी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुआ, उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रेलवे पार्टी भी, और वहां से ये मुकदमा चल गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी किसी और मामले में हुई थी, फिर वो डिमार्केशन हुआ और रेलवे की जमीन का मामला आ गया सामने। तो ये बहुत ही शेकी ग्राउंड पे जिसको कहें कि ये मुकदमा है, इसमें लीगल मेरिट्स बड़ी कम है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के पास पर्चियां हैं, बहुत से लोग दशकों से रह रहे हैं, बिजली के कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है। तो सरकार ये पक्ष दे सकती है कि जहां आबादी रहेगी हम बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन और सड़क तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई 70 साल से 60 साल से दशकों से कोई आबादी वहां रह रही है जी, उसको आप अगर बेदखल करेंगे तो आप उसको कॉम्पनसेशन दें, उसके 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 रिहाइश का इंतजाम करें। वो कहां जाएंगे? भारत के नागरिक हैं। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई है, जैसा सलमान खुर्शीद कह रहे थे, हमें इसी दिशा में चलना चाहिए। जी, दूसरा कि अदालतों को यह भी सोचना चाहिए कि जब 50,000 जिंदगियों का सवाल है, उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसमें रेलवे इन्वॉल्व है, इतने स्टेक होल्डर्स हैं। आप किसी एक व्यक्ति की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये सब कुछ तय कर देंगे? उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, उसका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने किया कि उसको पूरा मुसलमानों की जमीन बता दिया और मुसलमान वहां पे कब्जा करके बैठे, वैसा नहीं है। मेरी तमाम हिंदू लोगों से बात हुई वहां पे जो रह रहे हैं, और मुकदमे में पार्टी भी हैं वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वो मिक्स आबादी है। हाँ, मुसलमान ज्यादा है और हिंदू वहां पे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम आबादी है। दूसरी की जो बात आपने कांग्रेस की है, तो मैं तो कल यात्रा में गया था बागपत में, और जी, आप राहुल गांधी के साथ आप कदम ताल करके आए हैं। अब मतलब कदम ताल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और अभी अभी आप कल आए हैं वहां से, राहुल गांधी से आपने न सिर्फ मुलाकात की, बात की, उनके साथ आप चले। जरा आपसे वो अनुभव भी साझा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए, और साथ में क्या कुछ है उस यात्रा में। आप शायद बड़ौत में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे पैदल, जरा बताइए कि क्या कुछ है राहुल गांधी की यात्रा में। प्रशांत जी, देखिए, मेरी उनसे बात हुई, उसका अधिकांश सब जो हिस्सा था वो मीडिया पे ही था। फोटो दे दो। क्योंकि मैं मीडिया से हूं, तो मैंने उनसे मीडिया के बारे में ही बात की, और 10-15 मिनट उनके साथ में चला भी। तो मीडिया के बारे में उनके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी, जैसा वो बोलते रहते हैं। अब मैं वो जो मीडिया की जो आपने बात की कि किस तरीके से मीडिया पे जो हमला है वो राहुल गांधी एस्केलेट कर रहे हैं। जी, पहले उन्होंने शुरुआत किया कि अंबानी अडानी का मीडिया है ये, इसने मुझे बदनाम किया। फिर जैसा आपने बताया कि वो हिंदू मुसलमान पे आए कि ये मीडिया हिंदू मुसलमान को डिवाइड करता है। अब वो कह रहे हैं कि ये मीडिया आम लोगों का हितैषी नहीं है, उसका जन सरोकार नहीं है, उसको गरीब के कपड़े नहीं दिखते हैं। तो बहुत सिस्टमैटिकली एक एक स्टेप वो राहुल गांधी मीडिया पे बढ़ा रहे हो। ये बहुत ही पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त मीडिया की ताकत से ही जो है वो स्थापित हैं एक बड़े नेता के तौर पे। और जब वो प्रोपेगेंडा खींचेगा, या वो इरेलीवेंट होगा, या वो अप्रासंगिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो नरेंद्र मोदी का जो
पब्लिक पोस्चरिंग है, जो स्टेचर है, वो नीचे आएगा। तो बहुत सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल मूव है राहुल गांधी का ये, कि वो जो गोदी मीडिया है उसको वो डिमोलिश कर रहे हैं। प्रशांत जी, अभी और आपकी फोटो जो आप राहुल गांधी के साथ आप चल रहे हैं, यही फोटो अभी हम दिखा रहे हैं बीच में, जो हमारे आपके बीच में जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रशांत टंडन जी हमारे साथी कल बड़ौत में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और प्रशांत जी अपनी बात साझा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही और खासकर मीडिया को लेकर के जो कुछ अभी चल रहा है उस पर इनकी बातचीत हुई। और साथ साथ राहुल गांधी सिस्टमेटिकली मीडिया पर वार कर रहे हैं। एक तरफ 2 और 2 की सरकार बोलते रहते हैं और दूसरा मीडिया पर, गोदी मीडिया खासकर, लगाम किसके पास है, पीछे घोड़े के लगाम की तरह वो बताते हैं। तो ये सब क्यों कह रहे हैं और सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से अगर कहें तो मीडिया पर वार कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में लोग मीडिया का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये इस सहारे पर सीधा वार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हम समझने की यहां कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये तमाम बातें अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इन बातों को, तो इसलिए यहां सवाल उठता है कि क्या जोश में है कांग्रेस। तो लेकिन वहां तक पहुंचे उससे पहले सीधा फिर से आना चाहता हूं। प्रशांत जी, माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ा रोक करके आपको कुछ बातें रखना चाहता था। फिर से आप प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरी उनसे जो बातचीत हुई है उसमें अधिकांश जो हिस्सा था वो मीडिया रिलेटेड था। और मैं उनको बता रहा था कि जिस वक्त आपके साथ ये चल रहा था और जब मीडिया आपको बहुत अच्छी तस्वीर आपकी पेंट करता था, उस वक्त मैं कई चैनलों का संपादक रहा था और उस समय के तजुर्बे आ रहा था। और उनसे मैंने ये भी कहा कि आपने जो अभी कर रहे हैं ये पहले क्यों करना चाहिए था आपको। इस मीडिया को डिस्क्रेडिट करने का काम ये पहले करना चाहिए था। अब राहुल गांधी ने जो लाइन तस्वीर खींची है, और भी मुद्दों पे बात हुई उनसे, और वो बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत वेल रेड है, बहुत पढ़ाई किए हुए व्यक्ति हैं राहुल गांधी, और बहुत सारी चीजें पे अपडेटेड है वो, और पत्रकारों से भी ज्यादा अपडेटेड है बहुत सारी चीजों पे, खासकर विदेश नीति में और आर्थिक नीतियों में तो काफी ज्यादा अपडेटेड रहते हैं वो। लेकिन मीडिया को मुझे लगता है कि उन्होंने एक गुस्सा भी दिया, और उन्होंने 2008-9 का एक किस्सा भी मुझे बताया कि कैसे वो मीडिया जो है उनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना किया कि ये अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे अवार्ड नहीं लेता हूं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये अवार्ड अगले साल आप मुझे नहीं दे पाओगे। शायद उनको जानकारी थी कि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, वो लंबे समय तक राहुल गांधी का या उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो बातें हमेशा कहते रहते हैं वो उन्होंने वहां भी कही, मुझसे भी कही, कि भट्टा परसौल और नियामगिरी के बाद वो जो है वो मीडिया उनके बहुत ज्यादा एक सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट के तौर पे उनको ले लिया उसने। तो कुल मिला के ये मीडिया के बारे में बात हुई, और लग रहा है कि अब उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक और अहम मुद्दा जो है वो मीडिया है। वो उन्होंने उनकी पहचान, मैं कहूंगा कि इस पॉलिटिक्स की पहचान उनकी सही है कि अगर ये मीडिया को डिस्क्रेडिट करेंगे तो इसमें इनको राजनीतिक लाभ होगा, ऐसा उनका मानना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आगे और आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले लेकिन आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, और आपसे भी ये समझना चाहता हूं कि देखिए, तमाम घटनाक्रम के बीच अगर जोश हाई रहता है तभी हम किसी के ऊपर वार करते हैं। अगर अपनी तरफ से ताकत हमारे पास है तभी हम वार करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार दोनों उद्योगपतियों के ऊपर वार करते हुए, प्रियंका गांधी पहली बार नाम लेते हुए वार करती हुई नजर आई लोनी जब पहुंचने के बाद, यानी परसों की बात है। परसों जब हम लोग भाषण सुन रहे थे प्रियंका गांधी का, बहुत शानदार भाषण उन्होंने दिया था। लेकिन उससे पहले और उसके बाद अभी तक लगातार राहुल गांधी जिस प्रकार 2+2 की सरकार और मीडिया को
उसके साथ जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या ये जोश हाई है, और ये जोश हाई है तो क्यों है? क्या मीडिया की दरकार नहीं है, या एक पैरेलल मीडिया उनके साथ ऑलरेडी हो चला है, ये है, या कुछ और है? क्या कारण हो सकता है? हम सब मीडिया के लोग हैं, इसलिए भी आपसे ये समझना चाहता हूं मैं, और यहीं से बात जो है, अपना जो सूत्र वहां तक जाता है जोश में कांग्रेस, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि जो चीज सबसे जरूरी है और जो चाहिए वो तो जनता चाहिए। और राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा है कि जनता मुझे दिखाए, ये मीडिया मुझे दिखाए न दिखाए, कांग्रेस को दिखाए या न दिखाए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये आपकी समस्याएं भी नहीं उठाती है, ये आपकी बात भी नहीं करती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मीडिया जनता को छोड़ जाती है, जैसा कि आपने अभी बड़ा अच्छा शब्द उपयोग में लाया, जन पक्षधर, तो अगर ये जन पक्षधर नहीं है और ये उद्योगपतियों की पक्षधर बन गई है,